हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हो चुकी है। चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आज 11 जुलाई शाम 6 बजे के समथिंग आया है। आवेदन पत्र भरने की तिथि है, प्रारंभिक तिथि है 18 जुलाई 2025। अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 है। संशोधन की तिथि 18 जुलाई और 6 अगस्त आखिरी है। संभावित परीक्षा व दिन है 31 अगस्त 2025, मतलब रविवार से प्रारंभ होगी है 31 अगस्त 2025 से। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस है और बाकी के 250 रुपये फीस है। जो भी है वो पालियों में होगी परीक्षा। मूल बात यह है कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितने पद है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, तृतीय श्रेणी की भर्ती है। ठीक, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित जो पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 में हुई थी, उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे, मतलब 150 नंबर का पेपर था, तो 75 से जिनके अबो आए थे, ज्यादा आए थे, वो सभी भर सकते हैं आरक्षित वर्ग के। और जो अनारक्षित वर्ग के थे वो भी 90 नंबर से ऊपर लाए थे, वो भर सकते हैं। और क्या योग्यता है इसमें, तो देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं, इसके समकक्ष तरह प्रारंभिक शिक्षा में मतलब डीएलएड में 2 वर्ष का डिप्लोमा, या विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये वही डीएलएड, उसके बारे में बात हो रही है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 45% के साथ 12वीं, इसके समकक्ष तथा एनसीटीई विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, पीटीसी वगैरह थे पहले, उनकी बात हो रही है। और तीसरा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड वाले भी मान्य होंगे, इसका लिखा है। 12वीं 50% अंकों के साथ और बीएलएड वाले भी मान्य होंगे। फिर स्नातक उपाधिधर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसके समकक्ष। नोट, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए अर्हता कार्य अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अनुसूची उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य होंगी। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर ये आयु छूट के बारे में है, ये आप पढ़ लेना। फिर आते हैं, स्थानीय निवासी होना चाहिए अपने मध्य प्रदेश का, और बाहर के भी भर सकते, ऐसा नहीं है। आरक्षण के बारे में भी है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, उसके बारे में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में ये भी दिया है। महिला अतिथि के पद रिक्त हैं, अतिथियों को विशेष छूट है, आगे देखेंगे हम। दिव्यांग जनों के लिए भी है। फिर बोनस अंक भी दिए जाएंगे। ऐसा बोनस अंक संबंधित जानकारी व अभिलेख सही नहीं होने अथवा किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी तथ्य प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकती। चलिए ठीक है, मेन तो हम नौकरी किसके लिए पाना चाह रहे हैं, तो वेतन कितना मिलेगा, तो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अभी 53% या 55% के समथिंग चल रहा है, तो 25,300 प्लस 50-55% जो भी आपको मिलेगा। तो 2018 के उपनियम 13 के अनुसार ये होगा, मतलब पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% और चौथे साल जाके 100% सैलरी आपको मिलेगी इसी क्रम में। 70% मतलब 25,300 का 70%, फिर इसका डीए 50-55 जो भी परसेंट निकलता है वो मिलेगा। और न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा कि पास कब माने जाएंगे आप प्राथमिक शिक्षक में। अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC OBC दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस वो 40%
100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर में पास माने जाएंगे और बाकी अन्य जो है अनारक्षित वर्ग के वो 50% है, मतलब 50 नंबर 100 नंबर का यदि पेपर है तो 50 नंबर लाने होंगे। फिर आगे देखते हैं, स्पष्टीकरण दिया है ये आपके साथ ही मैं भी पहली बार ही देख रहा था। निर्हताएं भी दी है कि कैसे किसी अभ्यर्थी की रिक्तियों की संख्या दी है। रिक्तियां कितनी है? स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियां 10,150। बढ़िया है, 10,150। आपको तो एक ही सीट चाहिए। योजना सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह तो ठीक है, प्रक्रिया दी है। देखिए वैकेंसीज दी है डिटेल में। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं। सीधी भर्ती नवीन पद है। प्राथमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल 4,060 पद है, जिसमें अनारक्षित यूआर के देख लीजिए 630, महिलाओं के 623, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए है इसी प्रकार, ओबीसी के लिए 14%, अन्य पिछड़ा वर्ग का शेष 13%। देखिए इसमें अलग अलग कर दिया है प्रतिशत आरक्षण के अनुसार। 87% पदों की आरक्षण तालिका ये रही और 13% की ये रही। अरे वाह, बढ़िया है। आरक्षण का भी इसमें मुद्दा ज्यादा नहीं रहे। फिर प्राथमिक शिक्षक, गैर अतिथि शिक्षक, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए भी अच्छी खासी भर्तियां हैं। देखिए यूआर के लिए 648, ओपन मतलब पुरुष के लिए, महिला के लिए 638, ओपन में मतलब कोई भी आ सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी बढ़िया पद है। इन पदों को कम नहीं कहेंगे हम। और आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% और 13% के हिसाब से बांटा है। और बाकी आप पढ़ना ये बैकलॉग के पद भी दिए हैं, अच्छे खासे पद है बैकलॉग के एसटी वाले के लिए। बढ़िया, मजा आ गया। देखो 365, 364, 35, 34, ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए, लेकिन 365, 364 है हमारे पास पद। प्राथमिक शिक्षक गैर अतिथि शिक्षक के लिए भी है, एसटी वर्ग के लिए चांदी ही चांदी ही, बढ़िया है। आगे देखते बस तैयारी पे है और सिलेबस क्या आता है उसके हिसाब से देखेंगे। पद का विवरण दिया है, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान भी है, बढ़िया है। प्राथमिक शिक्षक है तो वही अर्हताएं हैं, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए क्या है वो देख लेते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय मतलब साइंस, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपका, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये होना चाहिए। ये विज्ञान संकाय में आते हैं। के साथ या समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, वही डीएलएड, और विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि बीएलएड वो आवश्यक होगा। बीए बीएड भी, सॉरी बीएससी बीएड भी मान्य होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। नोट है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। न्यूनतम आयु वही 21 वर्ष है। अधिकतम आयु 1 वर्ष 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। पुरुष आवेदक की अधिकतम आयु 40 है और अगर वो अतिथि शिक्षक है तो 49। ये अनारक्षित के लिए है। फिर मूल निवासी महिला आवेदक हो तो उसके लिए 45 है। आयु वर्ग में छूट दी है, ये आप पढ़ लेना। फिर आगे देखते हैं, आरक्षण के बारे में दिया है वो तो हम सबको पता ही है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, महिलाओं को, दृष्टिबाधित, इनके सबके लिए भी दिया है, बढ़िया है। इनके लिए भी वही सेम वेतन है, 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, उपनियम 14 के अनुसार देय होगा, ठीक वही 70-80%, 90%। देखिए इसमें भी 2020 में और 2024 में जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली है उनके लिए चयन परीक्षा है। और प्राथमिक शिक्षक के लिए सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों की संख्या 1523 है, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग संवर्ग के लिए। और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में बैकलॉग के पद है 1087, सीधी भर्ती पदों की संख्या 329, मतलब 1416 पद है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। आवेदन शुल्क वही 500-250 जो भी है।
इसमें कहीं मैंने पढ़ा था रोजगार पंजीयन का भी आएगा, चलिए देखिए। ये सीधी भर्ती बैकलॉग अतिथि शिक्षक प्रवर्ग ये विज्ञान के लिए है। बढ़िया पद है इसमें भी। एसटी वर्ग के लिए है और एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए भी है। यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, बैकलॉग के पद नहीं होते हैं। देखिए ये वाले भी देखिए, पद तो बहुत सारे हैं। बाकी सिलेबस पे डिपेंड करता है क्या है, क्योंकि 31 अगस्त को अगर परीक्षा है तो आज 11 जुलाई है। मोटा मोटी आपके पास 30 और 40-50 दिन है। ये भी भर्तियों के बारे में दिया है। परीक्षा हाल में ले जाने वाले विषय ये तो हम सबको पता ही है। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट। चलो ये तो देखेंगे। मूल्यांकन पद्धति भी ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन भी दिया है इसमें। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उन्होंने पिछली बार से चेंज किया है थोड़ा। और देखते जाइए। कलर फोटो वगैरह वो जो आपको भरना है, फॉर्म भरना है, उसकी डिटेल ये दी है। और इसमें कहीं लिखा था उसका रोजगार पंजीयन का भी लिखा था शायद। ये आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वगैरह से। जनजातियों के लिए विशेष छूट है। चलिए आवेदन पत्र भरने की समयावधि ये है, हमें पता है यार। प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई से है और 1 अगस्त आखिरी है। संशोधन की 6 अगस्त आखिरी है। 31 अगस्त से 2 घंटे का पेपर है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 100 अंकों का पेपर है अधिकतम। 10:30 से 12:30 पहली शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट दूसरी शिफ्ट 3 से 5। 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने। 500 रुपये यूआर के लिए और बाकी के लिए 250 रुपये और जो भी पोर्टल फीस है वो। इन सेंटर्स पे परीक्षा होगी। अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन जिलों में एग्जाम्स होंगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी। आधार से आपको एंट्री मिलेगी। चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज में 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक के। अंग्रेजी भाषा दी है 15 अंक, 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के लिए। और मैथ्स दिया है 20 अंक होंगे, 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। विज्ञान दिया है 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। और सोशल साइंस दिया है 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। ये देखिए, चलो जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो हिंदी तो पढ़ ही रहा है और एक और लैंग्वेज में इंग्लिश भी, चलो संस्कृत नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा होगा, मैथ से भी पढ़ रहा है। लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का वेटेज आप देखिए 50 नंबर का है और बाकी 50 नंबर है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हालांकि ईवीएस आप पढ़ रहे हैं, पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग चीज हो गई आपके लिए। इसके लिए देखते हैं सिलेबस में क्या दिया है। हिंदी में देखिए, हिंदी का सिलेबस आया है अपने सामने। सम्मिलित पाठ्यक्रम में प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं की कक्षा 12 स्तर गहन समझ का आकलन किया जाए। कक्षा 12 के स्तर, हालांकि आपको पढ़ाना 8वीं तक, 5वीं तक ही है प्राथमिक शिक्षक का। तो हो सकता है आपसे विज्ञान भी पढ़वाएं 8वीं तक, मिडिल तक। इकाई 1 की अपठित गद्यांश जो आते हैं, जिसमें अनसिन पैसेज वगैरह। अपठित पद्यांश भी है जिसमें पोएट्री, कविताएं वगैरह आएंगी। भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, ये सब तो आते हैं। ये आपने हिंदी का तो सेम है। वर्णों के उच्चारण स्थान, कुचुट तुकु कता मुदो, मतलब क शब्द कहाँ से उच्चारित होता है, तो कंठ से होता है। क वाली पूरी लाइन वो वाला। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा, लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वचनी, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों
वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये तो जो हिंदी का जो पहले था वही है लगभग। और इसमें इकाई 3 भी दी है। इकाई 3 वाक्य संरचना, वाक्य की भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आपको पूछे जाएंगे। किसके माध्यम से? तो अपठित गद्यांश पद्यांश के माध्यम से, और अलग भी आ सकता है कुछ। इंग्लिश जो बच्चे संस्कृत लेके बैठे थे उनके लिए इंग्लिश आ गया है, इंग्लिश आपको पढ़ना अनिवार्य है। इसमें भी वही अनसीन पैसेज आएगा। हायर सेकेंडरी लेवल 12वीं तक के अनसीन पैसेज है, प्रोज है, पोएट्री है, फैक्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव है, लिटरेसी के आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, इंटरप्रिटेशन के आएंगे, इन्फ्लुएंस के आएंगे, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एक अनेकार्थी एकार्थी शब्द जो है, प्रीफिक्स वही प्रत्यय, प्रीफिक्स सफिक्स मतलब प्रत्यय उपसर्ग, ये है इसमें इंग्लिश में। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, ये सब आएंगे। आर्टिकल, डिग्री, ये भी आएंगे। आर्टिकल्स आएंगे, डिग्री आएगी। आर्टिकल में अंदर, डिग्री में सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। टेंस भी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब भी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, काइंड ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अच्छी खासी आपको पढ़ना है, जो तो आपने तैयारी कर रखी। गणित में विशेष है। गणित में देखिए इकाई 7 संख्या पद्धति में संख्या पैटर्न है, मूलभूत संख्या है, प्लस माइनस ये तो है, समय, माप, मुद्रा पर आंकिक प्रश्न, स्थानीय मान, हिंदी, अरबी, अंक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्याओं की तुलना व्यवहारिक प्रयोग में, और ये तो बहुत बड़ा इनका सब्जेक्ट है। अनुपात, समानुपात भी आएगा। बीज गणित में बीजी व्यंजक, गुणनखंड, बहुपद, ये सब भी आएंगे। मतलब 12वीं लेवल का, 10वीं लेवल, 12वीं लेवल का तो आएगा। ज्यामिति और ज्यामिति निर्देशांक ये भी आएंगे। ज्योमेट्री भी आएगी, सममिति रेखाएं, कोण, ये सब आपको पढ़ना है। गणित की तो आपने तैयारी की ही होगी। चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इकाई में क्षेत्रमिति, घनाभ, घन, गोले, ठोस, बेलन, सभी आएंगे इसमें तो। सांख्यिकी और प्रायिकता भी आएगी। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आपने 10वीं में पढ़ी होगी। सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण, ये सब तो आएगा। त्रिकोणमिति में भी आएगा। जो लोग कहते थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कहाँ काम आता है, तो ये यहाँ काम आता है। यहाँ देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबके बारे में दिया है, सूत्र तक दिए हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। 10वीं लेवल के जो गणित है उसका तो सब आएगा ही आएगा, और 12वीं लेवल तक के भी प्रश्न आएंगे। गणित ये इंग्लिश में भी दिया है। मेंसुरेशन ये तो वही ठीक। ट्रिग्नोमेट्री वही त्रिकोणमिति। विज्ञान, विज्ञान में देखिए जैविक वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण। जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है वो लोग 50 दिन में बायोलॉजी पढ़ेंगे। और इतना सारा सिलेबस है देखिए। मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, पेशी समन्वय, नियंत्रण, अंतःस्रावी तंत्र, विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां, कोशिका अंगक, विभिन्न कोशिका अंगों के कार्य, पादप जंतु तक, ये तो पूरी बायोलॉजी पूछ ली इन्होंने। पुष्पी पौधों के आकार, जड़, तना, पत्ती के रूपांतरण, पुष्पी पौधों की शारीरिक, बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ईवीएस में हालांकि हमने पढ़ा होगा, पर ये क्या है 12वीं लेवल का पूछेंगे, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे। उनका कहना यह है कि हम 12वीं लेवल का पूछेंगे पर कुछ भी पूछ सकते हैं। वन संरक्षण, मृदा जल के प्रकार, कचरा संग्रहण, निपटान की विभिन्न विधियां, रसायन, केमिस्ट्री दे दी इन्होंने, परमाणु संरचना, मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी। लेकिन 11वीं 12वीं में बहुत लोगों का विडंबना ये है कि 11वीं 12वीं में किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, विज्ञान संकाय नहीं रहा, आर्ट से हैं तो उनको ये सब बातें नहीं पता होंगी। 50 एक दिन है आपके पास तो बड़ी मुश्किल होगी आपको ये सब पढ़ने में। रसायन, फिर से वही हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब 10वीं में है हालांकि। बेंजीन, समवेत, फिजिक्स भी दी है। बल, यांत्रिकी, ऊष्मा, मात्रक पद्धति, मूल, ये सब, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण,
इन पर आधारित अगर प्रश्न पूछ लिए तो आप शायद ही, मुश्किल है अगर 11वीं 12वीं आप, फिर भी 11वीं 12वीं किसी व्यक्ति ने कब की होगी और उस पर आधारित प्रश्न कितने किए होंगे वो भी हमें नहीं पता है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मुश्किल है, ये 50 दिनों का सिलेबस नहीं है, ये कम से कम साल भर का सिलेबस है। 50 दिन का सिलेबस नहीं है। इसके लिए टीएसबी को, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से आग्रह है कि कम से कम बच्चों को 3 महीने का समय तो दे इस सिलेबस के लिए। बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। फिजिक्स में विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश, ध्वनि, इन सब पर भी आधारित प्रश्न आएंगे। लेंस वही, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन पर आधारित प्रश्न भी हमने किए हैं, मतलब 11वीं 12वीं में हमने किए थे, 10वीं में हमने किए थे। अब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क है। साइंस मतलब ये वही है जो इंग्लिश में, हिंदी में दिया था वही इंग्लिश में है। बायोलॉजी संबंधित, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सामाजिक विज्ञान पे आ जाइए। सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियां, जलवायु, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, ग्लोब, अक्षांश, दिशांत, समय की गणना, पृथ्वी के ताप मानचित्र, पृथ्वी के परिमंडल, आंतरिक संरचना, मुख्य स्थलाकृति, वायुमंडल का संगठन, वर्षा के प्रकार, संसाधन से आशय, संसाधनों के प्रकार, भारत मृदाओं का वर्गीकरण, बहुउद्देशीय नदियां, परियोजना, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चाय, कॉफी, रबड़, जूट, खनिज पदार्थ, धात्विक, अधात्विक खनिज, खनिजों का वितरण, खनिज संरक्षण। इकाई 18, इतिहास से आशय, इतिहास भी दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, वही मोहनजोदाड़ो वगैरह सब पढ़ना है आपको। महाकाव्य, विदेशी यात्रा वृत्तांत, इब्न बतूता, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति आ गई, देखो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो वाली। धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक विचारों का विकास, आधारभूत अध्ययन, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, प्राचीन भारतीय राजवंश, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, राजपूतों का उदय, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट, परमार, चौहान, मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, तो सब दिया है, मतलब पूरी हिस्ट्री दे दी इन्होंने। और भी है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटी भी दे दी है। राजनीतिक सिद्धांत का बहुत, अर्थ परिभाषा, महत्व, राज्य का की अवधारणा, अर्थ परिभाषा, मूल राजनीति अवधारणा, लोकतंत्र, विविधता, भारत का संविधान, गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्रोत, विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रियाएं, भारतीय प्रजातांत्रिक कार्य, पूरी पॉलिटी दी है आपको 11वीं 12वीं की। चलो आर्ट वालों को नहीं छोड़ा, आर्ट वालों को इधर फायदा हो जाए शायद। चलो बैलेंस बना के रखा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, भारत में नियोजन, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी। चलो बेरोजगारी इन्होंने माना तो सही, कोई मुद्दा है, प्रश्नों में ही दे दीजिए, वही बहुत है। बेरोजगारी प्रश्न आएंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, उनको दूर करने के उपाय, और निर्वाचन आयोग का गठन, चुनाव प्रक्रिया वही वाली, महिलाओं का निर्वाचन में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह, अरे वाह बढ़िया है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स विधि है, उपयोगिता, अर्थ प्रकार, संबंध, उत्पादन, मांग, प्रतिपूर्ति, मांग और पूर्ति, लागत, आगम, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थव्यवस्था का अर्थ प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। अब पूंजीवादी पर प्रश्न आए तो हो सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी, और उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन, इन सब का नाम दे दे आपको, उनमें से भी प्रश्न लगाने, ऑप्शन लगाने पड़ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है इसमें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय,
मतलब टीचर को सब पूरे तरह का ज्ञान होना चाहिए, वो भी प्राइमरी टीचर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक नीति, ये सोशल साइंस। कक्षा प्रश्नों का निर्धारण कक्षा 12वीं के स्तर का रहेगा। कुल मिला के ये बात है, ये इन्होंने बोल दिया। निर्धारण जो है कक्षा 12वीं के स्तर का रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में नहीं था, सब सिलेबस में है उनके हिसाब से, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इन सब से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है। सोशल साइंस पूछा है इन्होंने, और यही हिस्ट्री पूछी है, और पॉलिटिकल साइंस भी पूछ लिया, इकोनॉमिक्स भी पूछ लिए, कुछ बचा ही नहीं है। ये आवेदक का फॉर्म है वगैरह वगैरह। बेगा शहरिया भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र है ये। और इसमें कहीं वो था, ये रोजगार पंजीयन संबंधित बात थी इसमें, वो मिल नहीं रही है मेरे को। मैंने पढ़ी थी इसको कहीं कि आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो आपको पंजीयन अगर आपका पहले से है तो उसको रिन्यू करवा लेना, अगर नहीं है तो आप नया बनवा लेना, और उसका ध्यान रखना वो हर रिन्यू करवाना है आप हर बार। ठीक है, मोटा मोटी बात तो हो गई है, और बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, और आप बाकी पढ़ सकते हैं। सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा सिलेबस की श्रेणी में ये आएगा। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, अब आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये जो सिलेबस है, ये बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा होगा, तो वर्ग 3 की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने हिंदी पढ़ी होगी, संस्कृत या इंग्लिश पढ़ी होगी, या मैथ्स पढ़ा होगा। बाल विकास तो आपका गया, अब आपके लिए विज्ञान आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया। आपने ईवीएस बकायदा पढ़ा होगा, पर उस लेवल का नहीं पढ़ा होगा जो इसमें बायोलॉजी दी है, केमिस्ट्री दी है, फिजिक्स दी है। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री दी है, पॉलिटी दी है, सोशल साइंस पूरा दिया है। अब 31 तारीख को यदि पेपर होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो भी सिलेबस में दिया है, जो भी टॉपिक दिए हैं, आप उनको कवर करने की कोशिश करें। जो आपने हिंदी पढ़ लिया है, हिंदी का रिवीजन आप कर लीजिए, गणित का रिवीजन आप कर लीजिए, इंग्लिश का भी रिवीजन आप कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सोशल साइंस में भी ये जो जो टॉपिक दिए हैं, सिलेबस आप निकालिए, आपने अपने स्टडी रूम में आप लगाइए उसको, और उसमें से एक एक टॉपिक पर डे, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सोशल साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इन सब के एक टॉपिक आप कवर कीजिए। हो सके तो 2-2 टॉपिक आप कवर कीजिए, ताकि आपको ये जितना हो सके उतना क्लियर हो सके, और ज्यादा ज्यादा प्रश्न करिए। इन पर आधारित प्रश्न अगर आपको मिल जाए इंटरनेट की मदद से तो आप कीजिए, टॉपिक डालिए, उस पर आधारित प्रश्न आप देखिए। पुराने जो सिलेबस है या पुराने जो प्रश्न पत्र है, ओल्ड पेपर्स जो है सोशल साइंस के या बायो के, विज्ञान के, ये सब आप देख लीजिए। 50 दिन है मेरे हिसाब से, तो शायद हो सकता है संभावित परीक्षा दिनांक दी है उन्होंने 31 अगस्त, हो सकता है कि आगे बढ़ भी जाए। ऐसी कामना तो है कि आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे? तो आपको ये करना है, पूरी तरह समर्पित कर दीजिए अगर आपको ये नौकरी चाहिए, क्योंकि इसमें पद अच्छे खासे दिए हैं। 10,000 पद कोई कम पद नहीं होते हैं। आपको एक पद की आवश्यकता है, आप आसानी से कर लेंगे। और जो हालत आपकी है वही सबकी है। मतलब जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, जो लड़का है लड़की, उनको भी यही पता था कि क्या क्या आएगा। तो भैया हिंदी आएगी, अंग्रेजी या संस्कृत आएगी, सीडीपी आएगी, गणित आएगा और पर्यावरण आएगा। ये सबकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। जो उन्होंने की है वो भी आपने वही तैयारी आपने भी की है। तो जितना समय उनके पास है उतना ही आपके पास है। तो जो समय का सदुपयोग कर लेगा, जो टॉपिक वाइज इनको पढ़ लेगा, इन टॉपिक्स को,
इन पर आधारित जितने प्रश्न कर सकते हो उतने कर लो, थ्योरी व्योरी तो जितनी हो सके उतनी पढ़ लो, और जो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लेगा और जो वहाँ क्वेश्चन कर पाएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन भी तुक्का भी मारेंगे तो लगभग लगभग सही लग जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो आप तैयारी कीजिए, बाकी ऑल द बेस्ट है आपके लिए, और पीईबी से आग्रह है कि थोड़ा तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दे, थोड़ा बच्चों को समय कम से कम 3 महीने का तो देना चाहिए अगर सिलेबस आपने चेंज किया है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करूंगा, हिंदी के और अंग्रेजी, गणित, ये सब में प्रयास करूंगा, और ईवीएस के भी मैं प्रयास करूंगा। सीडीपी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, संस्कृत भी अवॉइड करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।